और जब मनोरथ
वापस आ गया। जब दूसरे दिन पुनः गजमोती चढ़ाया। जब घर वापस आएंगे तो वह गजमोती वापस करते उसे प्लेट में रखा गया। ठीक है। और दूसरा समाधान इसी विषय में हमारे और आपके तार्किक चूड़ामणि न्यायाचार्य आचार्य भगवंत समंद्रवत जो उन्हें भस्मक व्याधि रोग हो गया, जो उन्हें भस्मक व्याधि रोग हो गया और उन्होंने अपने संयम को एक स्थान पर रख करके उन्होंने वह काशी बनारस में भोजन करा सकता हूं। और अंत तो गत्वा उन्होंने कहा यह पाषाण पिंड मेरा नमस्कार नहीं चल सकता। बांसुर से आज भी बनारस में काशी में प्रसिद्ध है फटे महादेव। शायद आप सभी दर्शन को गए होंगे, शायद आपने अपने हाथों से देखा होगा कितना फटा है। आज भी वो महादेव इतने फटे, हमने क्या करें, स्वयं अपनी आंखों से देखा है वहां पर। और उन्होंने कहा पहले से बांध तो ये नमस्कार नहीं चलेगा। और स्वामी ने चंदा भगवान चंदा प्रवचन जगदीश का मात्र 5 छंद बोले और 5 पिंड भर देवता से चंदा भगवान कट दे। बताओ कहाँ है वो चंदा भगवान? यहाँ है। जहां से आए थे चंदा भगवान वहीं पर चले गए, कोई उठा के नहीं ले गया। लोग कितना भी कहें कि वो चंदा भगवान आज भी फिरोजाबाद में है, तो वो चंदा भगवान नहीं है। वो चंदा भगवान जो प्रकट हुए थे दिव्य पुनीत थे, वो यहाँ पर चले गए। उसी तरह जो द्रव्य वहां पर समर्पित की जाती है वह द्रव्य अपने आप वहां से पलायन कर जाती है। और दूसरा क्वेश्चन श्रीमान की आपका था, नमोकार मंत्र में 5 पद होते हैं। लोग गायन करते हैं तो उन्हें नमोकार मंत्र बोलना चाहिए कि ओम अरहम। यदि गायन की बात नमोकार मंत्र की बात कही तो नमोकार मंत्र बोलना चाहिए। लेकिन यदि कुछ लोग शॉर्ट रूप में बोल लेते हैं तो इसमें कोई पाप तो नहीं लगता है, क्योंकि आ मतलब अशरीरी अरहन, आ मतलब अरहन, श्री मतलब से, आ मतलब आचार्य, उ मतलब उपाध्याय और शा मतलब साधु। और कोई अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु भी बोले तब भी दोष नहीं लगता है। अपने अपने विषय किसको कैसे जब रुचि तब उच्चई। किसी को 4 चपाती रुचती है क्या? किसी को प्रतिमा नियोग रुचता है, किसी को द्रव्य नियोग रुचता है और किसी को कर्णा नियोग रुचता है क्या? और किसी को चरण नियोग रुचता है, किसी को जो पच जाए, अजीर्ण ना हो। जैसे हम अपनी बात कहें, हमें कर्णा नियोग में बड़ा इंटरेस्ट है, बहुत चाहते हो मैं कर्णा नियोग पढ़े, आपका भी है, पर कहने का मतलब परीक्षा करनी पड़ती है। जब मैं कर्णा नियोग पढ़ने बैठती हूँ, जब पढ़ने बैठती हूँ 5 साल 7 साल कई बार कर्णा नियोग पढ़ने की कोशिश की, तभी मैं चाहूंगी मतलब बहुत बार कर्णा नियोग पढ़ते पढ़ते अनकॉन्शियस होना,
करना नियुक्त पढ़ेंगे तो फीवर आना। तो किसी किसी के लिए है, तो जब 2-3 बार ये हुआ तो हमारे लिए गुरुजी ने क्या कहा, बेटा नहीं। और जब गुरुजी पढ़ाते तब भी पढ़ती हूँ। धवला जी की पहली पुस्तक की है, दूसरी की है, 9वीं की। गुरुजी पढ़ाते बैठती हूँ, उसमें भी होती है तो गुरुजी भी कहते थे बेटा जाओ तुम यहाँ से। क्यों? करना नियुक्त पढ़ने के लिए वो शक्ति चाहिए। अस्वस्थ व्यक्ति करना नियुक्त नहीं पढ़ सकता है। उपवास के दिन करना नियुक्त नहीं पढ़ा जाता है। अष्टमी के दिन, चतुर्दशी के दिन करना नियुक्त नहीं पढ़ा जाता है। संधि काल में करना नियुक्त नहीं पढ़ा जाता और उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। समझ रहे? अर्थात कुछ बहुत सारी चीजें हैं और इस चीज को विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि आप अपने आप को कितना सेटिस्फाई समझ रहे हैं, कितनी आप के अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है। ठीक है ना? तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे किसी को अस्याउषा नमः रुचता है, इसमें कोई दोष नहीं, बोल सकते हो। और कोई 5 पद बोल लेता है, नमो हरिहंतारा, कोई सिंपल कर लेता है, कोई श्वासोच्छ्वास विधि से करता है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। और थर्ड क्वेश्चन यहाँ से आया था, यहाँ एक माँ बैठी है, उन्होंने किया था कि इस जन्म का फल है ना, अपने किए हुए कर्मों का फल सबको मिलता है। लेकिन इस बात को पूरा याद कर, अपनी करने का फल सबको मिलता। इस जन्म में ना सही प्रभाव में मिलता है अपने अपने कर्मों का फल। अब आपने कहा कि इस जन्म में ही मिल जाता है, अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है कि आपने जो आज बीज डाला है वो आज ही उग जाएगा। कभी कभी इस जन्म में ना सही दूसरी वो में मिलता है। इसलिए जब नरक और स्वर्ग मोक्ष आदि कुछ होंगे ही नहीं, और इस आज जो आप प्राप्त कर रहे हो इस जन्म का पुण्य नहीं है, पिछला है, पूर्व का है। आज मैं कह रही हूँ मैंने जो दीक्षा ली इस जन्म का पुरुषार्थ नहीं है। क्या? आज जो मैंने दीक्षा ली इस जन्म के मेरे कोई संस्कार नहीं है। हम इतने कोई धर्मात्मा नहीं थे, मंदिर जाने में हम भी नहीं जाना, बहुत सारी चीजें थी, पर कोई ना कोई बहुत पुण्य कर्म हृदय में आता है। इसलिए आप जो कुछ कर रहे हैं ये मत समझिए कि मुझे इसका फल आज ही मिल जाए। जो लोग कहते हैं हमने पूजा की तो हमारे दुखों का क्षय होना चाहिए, कोई बात नहीं, पूर्व जन्म का पाप कर्म उदय चल रहा है, वर्तमान में क्षय नहीं हो पाया, लेकिन आपने पुण्य कार्य किया है तो आगामी समय में आपके लिए पाप रूप उदय मिल जाएगा, पुण्य रूप आएगा, पर आप संकल्पित ना करें। समझ गए? इस तरह से आप आपके समस्याओं के समाधान हुए। अब हम चलते हैं उस आनंद की यात्रा में जो आत्मा को आनंद देने वाली है। अब हमारा यहाँ पर एक और शायद आप सबके मानस पटल में भी होगा, माता जी को क्या बोलते हैं? बल्ला। और महाराज जी को, छुल्लक जी को, छुल्लिका माता जी को, और भगवान जी को, दीदी जी को, भैया जी को। अच्छा, इसमें किसी की कोई जिज्ञासा? किसी की कोई जिज्ञासा ज्ञानी हो? नहीं ना? यदि मैं माता जी को नमोस्तु बोलूं तो हानि क्या? स्वीकार है क्या? नहीं है ना? तो कोई बात नहीं। यदि मैं माता जी को वंदना बोलूं तो हानि क्या?
चलिए कोई बात नहीं, चलिए, क्योंकि आज हम और आप, देखो मैं एक बात बता रही हूँ, आज हम और आप, यदि कोई बच्चा आकर के माता जी नमस्ते, माता जी इच्छा में, महाराज जी इच्छा में बोल देता, अरे चुप, हम और आप क्या करते हैं, अरे चुप, माता जी बंदा में बोल, क्या करते हैं? बट हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, आप स्वाध्यायशील हैं, आप स्वाध्याय करते हैं, पर मुझे नहीं पता है आप कौन सा स्वाध्याय करते हैं। चलिए मैं आपको प्रमाणिकता तक ले जाना चाह रही हूँ। कभी कोई शंभू शिखर जी गया? कभी कोई शंभू शिखर जी गया? अच्छा, कभी कोई गिरनार जी गया? अच्छा, कभी कोई मांगी तुंगी गया? अच्छा, एक बात बताओ दिनेश जी, बैठे बैठे बता देंगे, आपने मांगी तुंगी की कितनी वंदना कर ली? एक वंदना, मांगी तुंगी की वंदना, वंदना तो दीदी भैया जी को बोला जाता है क्या? अरे दीदी भैया जी की वंदना की थी तुमने, भगवान की वंदना की। बात समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। शंभू शिखर जी गए, 24 तीर्थंकर के चरणों की वंदना की, किसी और की? बात एक बार पॉइंट समझने की, फिर मैं प्रमाण भी दूंगी, थी ना? माता जी दीदी भैया जी को तो वंदना बोला जाता, भगवान जी की वंदना करने जाते हो तुम बोलते मेरी 108 वंदना हो गई, मेरी 21 वंदना हो गई। यदि किसी ने बोल दिया माता जी वंदना, तुम्हें हम दीदी दिख रहे हैं? अरे भगवान जी की वंदना बोल सकते तो बताइए, यदि माता जी महाराज जी को बोलिए वंदना तो क्या होगा? दोष होगा क्या? मुझे नहीं लगता कोई दोष होगा। अच्छा एक बात, चलो कोई बात नहीं, चीज हटाओ ना। शुल्लक जी को, चिल्लिका माता जी का इच्छा है ना? और यदि मैं महाराज जी को बोलूं, महाराज जी इच्छा में, भगवान जी इच्छा में, मैं डेली बोलती हूँ, 20 से 25 बार बोलती हूँ इच्छा बनते, हे भगवान मैं इच्छा करता हूँ आपके समान बनने की। मात्र आपकी सोच इतने ही है कि आप सिर्फ क्षुल्लक और क्षुल्लिका ही बनना चाहते हैं, तथास्तु। क्या आपने कहा कि मैं क्षुल्लक और क्षुल्लिका को इच्छा नहीं करूंगा, महाराज जी को नहीं करूंगा, माता जी को नहीं करूंगा, भगवान जी को नहीं करूंगा, मैं क्षुल्लक और क्षुल्लिका को नहीं करूंगा। ठीक है, तथास्तु, बने रहो श्रावक। क्या बनी रहो श्रावक? कामिनी हो। गौतम गणधर महावीर स्वामी के समोषण में प्रतिक्रमण कर रहे हैं, और प्रतिक्रमण में उन्होंने लिखा है कैसे? ऐसे नहीं, इच्छा बनते एक ही बार क्लॉक वाइज मैं दर्शन करने की पद्धति बतला रही हूँ आपको। बोलो इच्छा बनते, बोलो अंचे में, पूजे में, बंदा में, बंदा में,
भगवान जी को सोचो भैया, सोचो भगवान जी को बदनामी, घोर पाप, घोर अनर्थ, धिक्कार है तुम्हें। तुम भगवान जी को बदनाम बोल रहे हो, माता जी को बोला जाता है, माता जी को क्या माता जी को बदनाम बोला जाता है, भगवान जी को नहीं। भगवान जी को जो बदनाम बोलेगा घोर पाप लगेगा। नहीं, अज्ञान हटाओ, ज्ञान बढ़ाओ, पुस्तक को खोलो, सुनी सुनी बातों को फॉलो मत करो, देखो, जानो, समझो और आचरण में लाओ। जब हम तीर्थंकर भगवान को, मतलब भगवान गौतम स्वामी तीर्थंकर भगवान को बोले वंदना, मैं आपकी वंदना करता हूँ। वंदामी मतलब वंदामी, आमी, आमी आवह आमह, अर्थात उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष का एक वचन आमी है ना। मैं उत्तम हूँ, श्रेष्ठ हूँ, मैं आपकी वंदना करता हूँ। कैसे? देखो, प्रदक्षिणा दे रहा हूं मैं। कौन सी? भाव प्रदक्षिणा। ये कौन सी प्रदक्षिणा है? प्रदक्षिणा हुई कि नहीं हुई? वंदना फिर क्या किया? ऐसे हाथ किए, नमस्कामी, मस्तक पर रखो ऐसे, नमस्कामी, मैं नमस्कार करता हूँ। तो बताइए, बदनामी बोलने को कोई दोष? भगवान जी को बदनामी बोले तो कोई पाप लगेगा क्या? और महाराज जी को यदि बदनामी बोले तो पाप लगेगा क्या? भगवान जी को बोल सकते हैं तो महाराज जी को बोल सकते कि नहीं? अब चलिए मैं एक और अंतिम स्रोत के भी भद्र बाहुवाच्य उन तक भी ले चलती हूँ आपको, उन तक भी ले चलती हूँ। उपसर्ग हरिस्त्रोत, उपसर्ग हरिस्त्रोत पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति की गई है, उससे प्रमाण देने का प्रयास करूंगी। उपसर्गी हरम पासम पासम पन्नाम कामिहरे मुक्कम विद्य हरि विद्येनाथम मंगल कल्याण्या समझे ना? समझे? याद नहीं? नहीं, बहुत अच्छा श्लोक है। उपसर्ग हरम पासम, उपसर्ग को हरने वाले, पासम पार्श्वनाथ भगवान, पासम वंदनामि, मैं पार्श्वनाथ भगवान की वंदना करता हूँ। वंदनामि कम घर कम जिनके अष्ट कर्म नष्ट हो गए। कौन कर रहे हैं? भद्र बाहुवाच्य अंतिम भद्र बाहुवाच्य द्वारा रचित पुस्तक हर स्त्रोत, जिसको पढ़ने से किसी भी प्रकार की बाधाएं होती, जीवन में कोई भी विपत्ति आती, यदि श्रावक इस भद्र बाहु द्वारा रचित पुस्तक हर स्त्रोत को 7 बार पढ़ लेता है तो उसकी सारी विपत्तियां दूर भाग जाती है। उसका डर, उसका भय सब कुछ दूर हो जाता है। अर्थात तो भगवान पार्श्वनाथ को वंदनामि बोल रहे और आप माता जी को नमोस्तु नहीं, वंदनामि। नमोस्तु का अर्थ क्या होता है? नमः प्लस अस्तु इक्वल टू नमोस्तु। भगवान जी मैं आपको जैसा बनना नहीं चाहता। महाराज जी
मैं आपके जैसा बनना नहीं चाहता, इसलिए मैं सिर्फ आपको नमस्कार बस करता हूँ। क्या टीचर को करते नमस्ते, करते ना, नमस्ते, नमोस्तु, नमस्कार हुआ। आप हमारे श्रेष्ठ हैं, आप गुरु के स्वामी, इसलिए मैं आपको नमस्ते कर रहा हूँ। मैं भगवान इसलिए नमस्कार कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपके जैसा बनना है। तो मुझे लगता है जब हम प्राचीन ग्रंथ देखें, तो एक पहचान के लिए जो विद्वानों ने, क्योंकि इसमें अभी कहीं रामायण ऐसा नहीं मिला, आचार्य भगवान द्वारा प्रेरित है कि महाराज जी को नमोस्तु, माता जी को वंदना, छोटक जी को इच्छामी, दीदी जी को वंदना। ये कोई प्रमाण हमें प्राचीन प्रमाण नहीं मिला, ये किसी भी विद्वान ने इसलिए बनाया, उनके भी कथन निर्देश कि हम पहचान कैसे करें। ये क्या है, इस पहचान के लिए है कि हम पहचान कैसे करें कि छुल्लक जी कैसे होते हैं, छुल्लक जी को क्या बोले, है ना, हम माता जी को क्या बोले, महाराज जी को क्या बोले, दीदी जी भैया जी को क्या बोले। ये सिर्फ पहचान के उद्देश्य से बनाए गए हैं। और यदि किसी बच्चे ने या किसी बड़े ने, अज्ञानी ने बोल दिया नमोस्तु इच्छामी, तो यदि आप ज्ञानी हो तो आपको उसको रोकना टोकना नहीं चाहिए। अपन को उसको ज्ञान से क्या कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि कम से कम वो बालक आकर ही कर तो रहा है। तो क्या नमस्कामी दुख, क्या बोलते, दुख मेरे दुखों का क्षय हो। कौन बोल रहा है, गौतम स्वामी कह रहे हैं, ये भगवान महावीर स्वामी, मेरे दुखों का क्षय हो। कौन से दुख है भाई, आपके जीवन में कोई भी दुख हो, मैं आपसे कहती हूँ आपको कोई चीज मांगने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने ये मतलब अंचल का बोल दी, भाव से बोल दी, जब आपने बोल दिया मेरे दुखों का क्षय हो, तो आपके जीवन में बीमारी का दुख है, दरिद्रता है, कौन सा भी दुख है, वो सारी चीज आ गई ना दुखों को। जब बहुवचन बोल दिया तो अलग अलग से क्या बोला, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, मेरी बेटी को लड़का नहीं मिल रहा, मेरी बेटी की जॉब नहीं लग रही। मतलब क्या अलग अलग से क्या बोलने की जरूरत है, बताओ। जब ये चीज बोलने से तो पता ही आपको मेरे को मोक्ष नहीं हो रहा, मेरे दुखों का क्षय हो जाए, तो कितनी बार बोलती हूँ। सुबह भी प्रतिक्रमण में बोलना होता, शाम को बोलना पड़ता, सामयिक में बोलना पड़ता है, कितनी बार बोलना पड़ता। दिन भर स्वाध्याय प्रतिष्ठापन करो तब भी, शुद्धि को जाओ तब भी, आहार में जाओ तब भी, दिन भर दुखों खाओ, दुखों खाओ, दुखों खाओ। मेरे लिए कौन सा दुख है, जन्म का, बुढ़ापे का, मृत्यु का, मेरे को तीन ही दुख है ना। अब दुखों का क्षय हो तो आपको अलग से बोलने की आवश्यकता है क्या। मैं कहती हूँ चाहे किसी की वंदना करने जाओ, कोई आचार्य भगवंत की जाओ, कोई मुनिराज की जाओ, कोई साधु भगवंतों की जाओ, कोई भगवान जी की दर्शन करने जाओ, तो वहां पर आपको ये दर्शन करते हुए जरूर बोलना चाहिए, क्या, ऐसे नहीं, पहले तो सिर्फ हाथ जोड़ना है, तो बोलना है इच्छा अच्छे से बोलो ना, बच्चे बन करके और सच्चे बन करके। पूरा सर्किल बनना चाहिए, देखो सेंटर से समझना, सामने भगवान है और ऐसे बस फिर रुक जाना, फिर बोलना पूछे मी करो, पूछे बंदा में नमस्कामी,
दुख कम्मख कम्मख बोझिला हो सुगई गमना समाधि मरना जिन गुण संपत्ति हो मजा। अब बताओ, इस इतनी स्तुति करने में सब कुछ मांग लिया, सब कुछ बोल लिया, सारी पीड़ा बोल दी, सब कुछ सुना दिया। कम दुखों को समझते सारे मेरे दुखों का क्षय हो। कौन कौन से दुख है? मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता, मेरे को एक दुख है। मेरी बीवी अनुकूल नहीं है, मेरे पति जी मेरी सुनते नहीं है, दूसरा दुख है। मतलब कितने सारे दुख है। अब सारी दुखों को अलग से क्या बोलने की आवश्यकता है? अलग से क्या सुनाने की आवश्यकता है? सुनता मेरी कौन है, किसी सुनाओ तेरे दर्द को छोड़कर किसी दर जाओ। अब किस दर जाओ? तो कुछ तो सुना रहे हो तुम भगवान को, किसको सुनाने बोल दिया ना तुमने? दुख खाओ। अब दुख सारे जो भी तुम्हारे दुख तुम्हारी लाइफ में भगवान केवल ज्ञानी है, उनके केवल ज्ञान में तुम्हारे मन में क्या है सब कुछ एक्चुअली जान रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं। आपको कुछ अलग से समझाने की, अलग से बताने की आवश्यकता नहीं। दुख फिर क्या बोला? कम्मख। जब कम मत खाओ, ठीक है, लोग कह रहे हैं ना कम मत खाओ, कम्मख खाओ, कर्मों का क्षय हो। लेकिन कर्मों का क्षय कब होगा? जब जीवन में दुख नहीं होंगे, तभी तो तुम्हारे कर्मों का क्षय होगा। अब कौन से कर्मों का क्षय है? अष्टकर्मी है तो वो भी क्षय होंगे, लेकिन भावना तो बाहर है ना अपन, तो उसमें सारी चीजें अभी को ज्ञान अवधि कर्म का मेरा क्षय हो जाए, लेकिन कम्मख हो मतलब कभी कर्मों का मेरे क्षय हो जाए। अब फिर उसकी बात क्या? मेरा बेटा ज्ञानी बन जाए। माता जी अच्छा आशीर्वाद तो इसको थोड़ी सी बुद्धि आए। अरे भाई ऐसे क्या बोल दिया ना, बोधि लाभ हो मुझे, बोधि का लाभ हो मुझे, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो। क्या? मुझे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, जिस सम्यक ज्ञान के बल पर केवल ज्ञान होना है। बताइए पिता कौन है? सम्यक ज्ञान पिता है कि केवल ज्ञान पिता है? भैया जी, सम्यक ज्ञान पिता है कि केवल ज्ञान पिता है? सोचिए, विचार कीजिए। मैंने आपके लिए जिज्ञासा छोड़ी। सम्यक ज्ञान के बल पर केवल ज्ञान होगा। मुझे बोध ना हो, मुझे उस बोध की प्राप्ति हो जाए। हम भक्त जीव, हम भक्त गण भगवान आपके समक्ष हाथ जोड़कर भावना वाले बोध ना हो, मुझे बोधि का लाभ हो, मुझे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, मुझे उस सब ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। और जब मेरे सुगई गमनम, जब सम्यक ज्ञान होगा तो बताओ क्या होगा? सुगति में गमन होगा कि असली गमनम? सुगति में मेरा गमन हो, सुगई गमनम। भगवान जी ऐसा कुछ कर दो, मुझे नरक न जाना पड़े। भगवान जी कुछ ऐसा कर दो, मुझे पक्षी ना बनना पड़े। क्या? अरे बोल दिया ना सुगई गमनम, मेरा गमन इस पर्याय से हो तो सुगति में मेरा गमन हो। बोल दिया ना। इसके लिए क्या मांगा? बोली लाओ। ऐसा बोध आ जाए कि मैं
मेरा बेटा गलत राह पर जा रहा है, गलत राह से हट जाए, बोल दिया ना, सुगति में मेरा गमन, समाधि मरणम, मेरा समाधि मरण को इतनी भावना है भगवान की। और जिन गुण संपत्ति हो बच्चा, और मुझे जिनेंद्र भगवान आपके जैसे गुणों की संपदा, आपके गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो, मुझे नहीं चाहिए परम की संपत्ति। क्या मुझे नहीं चाहिए परम की संपत्ति, मुझे तो जिनेंद्र भगवान, मुझे तो आपके गुणों की संपत्ति प्राप्त हो, इसलिए मैं आपके श्री चरणों में नमस्कार कर रहा हूँ, आपकी वंदना कर रहा हूँ, आपको इच्छामी कह रहा हूँ। देखो इच्छामी भी कहा भगवान को, वंदामी भी कहा, नमस्कामी भी कहा, सब कुछ कह दिया, इसलिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। तो भगवान जी इसमें मुझे आनंद आएगा जिस दिन मुझे आपके समान गुणों की प्राप्ति हो जाएगी, उस दिन मुझे आनंद, आत्मा में सच्चा आनंद आएगा। अभी तो ये आनंद नहीं, आनंदाभास है, इसलिए आओ आनंदा भास को छोड़ करके आनंद को प्राप्त करने के लिए एक और छोटा सा टिप्स है। अब जो कुछ हो गए, जिसे रोका जिसे टोका, कुछ तो किया ही होगा, रोका टोका, किसी को भगा भी दिया होगा, बहुत कुछ किया होगा। तो आज यहाँ बैठ कर पश्चाताप कर ले, प्रतिक्रमण कर ले और मन पवित्र कर ले, ताकि वो पाप का मैल यही पर भी जाए। तो आइए हमारे मुद्रा बनाइए, क्योंकि आपके 758 हो गए। मैं को क्षमा करता हूँ, सभी मुझे क्षमा करें, मेरी सभी सेवा की मित्रता है, किसी से भेदभाव नहीं है। हे भगवान, यदि मेरे द्वारा अज्ञान की वस्तु करके, अहंकार की वस्तु करके कोई अपराध हो गया हो, कोई किनारे की बात करने वाले समझ देता है, मेरी अपराधों को क्षमा करें, सत्य है। नमो भगवान, नमो दोनों माता जी को वंदना, आपस में कान कौन पकड़ेगा, जिसके अंदर सरलता होती है ना, वो जल्दी कान पकड़ लेगा। क्या